नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दोस्ती की जो थोड़ी हटके है, थोड़ी अजीब भी है, लेकिन उतनी ही मजबूत भी। ये एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जो किसी कायदे कानून से नहीं चलती, बल्कि एक अलग ही तरह की केओटिक एनर्जी पर चलती है। इस कहानी की शुरुआत ही होती है इसकी सबसे तगड़ी लाइन से, 5 बेवकूफ, एक कॉल और जरा भी हिचकिचाहट नहीं। बस यही वो लाइन है जिसके पीछे की पूरी कहानी को आज हम समझने वाले हैं। पता है, कुछ दोस्तियां ना, उनका एक सिंपल सा अनकहा सा फॉर्मूला होता है। ये कहानी उसी फॉर्मूले का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। और मजे की बात यह है कि इस फॉर्मूले का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से प्लान किया जाए। नहीं, इसका असली सार तो उस मिली-जुली बेतरतीब सी एनर्जी और एक दूसरे पर अटूट भरोसे में है। और यही एनर्जी हमें कहानी के पहले सीन में ले जाती है। तो इस कियोस्क का पहला सबूत हमें कहाँ मिलता है? पौंडीचेरी बीच पर हुए एक अचानक बने ट्रिप में। ये एक ऐसा सीन है जो दिखाता है कि ये लोग कितने बेफिक्र हैं और फैसले लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। जरा माहौल सोचिए। सुबह सुबह का वक्त है, लहरें टकरा रही हैं, सूरज चमक रहा है और किसी को कोई फिक्री नहीं है कि आगे क्या होगा। बस पूरा पागलपन चल रहा है। और इसी बीच अब्बू की एक लाइन आती है जो इस ग्रुप की पूरी फिलॉसफी बता देती है। पहले बियर, फिर जिंदगी के फैसले। बस इसी एक लाइन से उनके इस एडवेंचर का टोन सेट हो जाता है। और फिर अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। टिंकू पूरे कपड़ों में सीधा पानी में कूद जाता है और सबके फोन की हालत खराब हो जाती है। चिंटू सेल्फी लेने की कोशिश करता है, पर उसे जवाब मिलता है, कैमरे में पानी है रे बेवकूफ। पर असली मजा तो टिंकू के जवाब में है। जब कैमरा खराब हो गया तो उसने अपनी बियर वाली फिलॉसफी झाड़ी, यादों में कैप्चर कर। ये दिखाता है कि ये लोग हर गड़बड़ी में भी कैसे मजा ढूंढ ही लेते हैं। तो ये तो हुआ केओस वाला हिस्सा। अब आते हैं इनकी दोस्ती के दूसरे और बहुत जरूरी पहलू पर, कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये लोग कैसे एक होकर बिना कोई सवाल पूछे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और बस फिर देखिए इनके दिमाग की बत्ती कैसे जलती है। एक कहता है टीम आउटिंग है, दूसरा कहता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट और तीसरा तो इंटरनेशनल गेस्ट तक पहुंच जाता है। मतलब एक के बाद एक मजेदार और क्रिएटिव बहाने, वो भी मौके पर। जब लगा कि अब कोई बहाना काम नहीं करेगा, तब अब्बू ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। एक ऐसा सवाल जो हमेशा याद रखा जाएगा, सर चाय लेंगे? और ताजुब की बात यह है कि ये काम कर गया। तो मतलब इनकी टीम वर्क देखने में भले ही मजेदार लगे, पर वो एक बहुत गहरी बात बताती है कि ये बिना किसी सवाल के एक दूसरे के लिए खड़े हैं। लेकिन इस मस्ती भरी दुनिया का क्या होता है जब ये असलियत से टकराती है? अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इन दोस्तों को अचानक याद आता है कि अरे, उनकी एक असल दुनिया भी है जहां जिम्मेदारियां हैं। और यहीं से उनके इस अचानक बने ट्रिप में एक नया मोड़ आता है। वो एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी चीज भूल गए थे, और वो क्या थी? उनकी नौकरियां। बस इसी एक ख्याल ने उनके इस पूरे एडवेंचर पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। और अब शुरू होता है ऑफिस में छुट्टी के लिए बहाने बनाने का सिलसिला। और यकीन मानिए, ये भी उतना ही केओटिक था जितना पुलिस वाले से मिलना। कोई कह रहा है क्लाइंट मीटिंग पार्ट 2 बोल देते हैं, तो कोई कह रहा है नेटवर्क इशू बेहतर बहाना है। आखिर में एयरपोर्ट पर जब सब कुछ निपट जाता है, अब्बू की एक लाइन आती है जो इन सब की सोच को एक लाइन में बता देती है, जिंदगी पहले, बाकी सब बाद में। और यही उनकी असल प्रायोरिटी है। तो चलिए अब एयरपोर्ट के आखिरी सीन पर चलते हैं। यह सीन दिखाता है कि इस ट्रिप ने उस दोस्ती के फॉर्मूले को कैसे और भी पक्का कर दिया, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। यहीं पर चिंटू एक सवाल पूछता है जो माहौल को थोड़ा इमोशनल कर देता है। वो पूछता है, अगली बार का कोई प्लान है? और इसका जो जवाब आता है ना, वो इनकी दोस्ती की पूरी फिलॉसफी को कंफर्म कर देता है। कोई प्लान नहीं, नियम वही रहेंगे। ये उनकी दोस्ती के उन अनकहे नियमों को और भी पक्का कर देता है। और फिर आती हैं वो 2 लाइनें जो इनके इस पैक्ट को, इस समझौते को पूरा करती हैं और इनके रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। बस आ जाना और हंगामा करना। और जैसे ही माहौल थोड़ा सा सीरियस होने लगता है, टिंकू एक ऐसी बात बोलता है जो सबको फिर से हंसा देती है और उनके सपनों को एक नई उड़ान देती है। अगला ट्रिप विदेश में। और इसका जवाब चिंटू देता है, जो सबको वापस जमीन पर ले आता है। वीजा रिजेक्ट हो जाएगा।
ये जवाब इनकी डायनामिक को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। एक सपने देखने वाला है तो दूसरा हकीकत बताने वाला। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक दोस्ती को टिके रहने के लिए असल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े परफेक्ट प्लान्स या फिर बस एक दूसरे का साथ, चाहे हालात कितने भी अजीब और बेतरतीब क्यों ना हो।